और स्क्रीन भी दिख रही है? ठीक है। तो देखो, कभी भी HTML जो हम बनाते हैं उसको अभी तक हमने यही सीखा है कि HTML से स्टार्ट किया जाता है और HTML में क्लोज किया जाता है। तो ये एक एलिमेंट है, HTML एलिमेंट है जो कि हमने सीखा है और इसी के अंदर सब कुछ किया जाता है। इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, आज के दिन की फाइल है। इसमें हम लिखते हैं div.html। मेन हमारा आज का सीखने का काम है div। div क्या होता है? तो चलिए, ये HTML है। यहाँ से आगे दो एलिमेंट और हमने बनाने होते हैं। एक हमारा हेड एलिमेंट है और दूसरा हमारा बॉडी एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा, हेड एलिमेंट में क्या किया जाता है? दो चीजें अभी तक मैंने बताई हैं आपको हेड एलिमेंट में, हालांकि और भी बहुत कुछ होता है, उनको भी धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हेड एलिमेंट में हमने एक टाइटल किया था जो टाइटल बताएगा, और इसको क्लोज भी कर देना है। और दूसरा, किसी चीज को अगर स्टाइल देना है तो वो स्टाइल इसमें दी जा सकती है। ठीक है। हालांकि हम उस एलिमेंट में सीधे डायरेक्ट भी स्टाइल दे सकते हैं। तो ये दो चीजें हम यहाँ पे हेड में देते हैं। टाइटल दे देते हैं आज डिव डिव टैग एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया। ये हमने टाइटल दे दिया जो कि टाइटल में दिखता है। हम जो भी स्टाइल देते हैं, स्टाइल का क्या मतलब होता है कि हम फॉर्मेटिंग दे रहे हैं। फॉर्मेटिंग करना, प्रोवाइड फॉर्मेटिंग, टू गिव फॉर्मेटिंग टू एनी एलिमेंट। जो भी हम बॉडी के अंदर एलिमेंट दिखाएंगे, जैसे पी टैग है, H1 H2 H3 है, टेबल है, लिस्ट है, जो भी एलिमेंट हमने बॉडी में लगाने हैं उन एलिमेंट्स को फॉर्मेटिंग करने का काम होता है इसका। ठीक है। अभी ये जो फॉर्मेटिंग है, देखो मैंने लिखा ना, टू गिव फॉर्मेटिंग टू एन एनी एलिमेंट। ये चीज कहीं भी डिस्प्ले नहीं होगी। ऐसे स्टाइल के अंदर हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा इस तरह का एक ये होता है। क्या करना है आपने, लेस देन और एक्सक्लामेटरी साइन और दो डैश, दो के तीन चार डैश भी दे सकते हैं, और लास्ट में तीन डैश, तीन चार डैश देके ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगाना है। अब ये चीज जो हमने लिखी है इसके अंदर देखो, ये वाला साइन लेना है, लेस देन, एक्सक्लामेटरी और साथ में आपने दो डैश लगाने हैं। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो हमारा एक कमेंट हो जाता है। यहाँ लिख देता हूं मैं, दिस इज अ कमेंट, दिस इज ए कमेंट। ये हमारा एक कमेंट है। तो इस टैग के अंदर जो भी चीज लिखी जाएगी वो सिर्फ हमें दिखेगी, ये कहीं भी और डिस्प्ले नहीं होगी। कमेंट है ये एक। ठीक है, ये हमें अपने बताने के लिए कि ऐसे कमेंट दिया जाता है, और ये स्टाइल टैग फॉर्मेटिंग के लिए दिया जाता है, टू एनी एलिमेंट विच इज टू बी प्रेजेंटेड इन बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी हमने प्रेजेंट करना है उसके लिए हमारा ये कमेंट है, और ये फॉर्मेटिंग करता है, स्टाइल टैग फॉर्मेटिंग करता है। ठीक है, स्टाइल टैग STYL, स्टाइल टैग इज यूज्ड टू गिव फॉर्मेटिंग टू एनी एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है। अब बॉडी के अंदर हम सबसे पहले हमने H1 से स्टार्ट किया था और H1 को क्लोज किया। H1 से स्टार्ट किया था और H1 हमारा हेडिंग था। हम बोलेंगे दिस पेज इज फॉर div टैग। ठीक है, div टैग के लिए हमने ये हेडिंग लिखा है। इसको सेव करेंगे। अब हम देखते हैं क्या दिखाई देता है। किस नाम से सेव किया था हमने, div। चलिए, ये देखो, थोड़ा छोटा करता हूँ इसको। ये है हमारा वेब पेज। ओहो,
बड़ा करता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा वेब पेज दिखाई दे रहा है, इसमें ये H1 हेडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, और H1 के आगे हम लगाएंगे पैराग्राफ को, और उस पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे, और पैराग्राफ में कुछ लिख देंगे, ठीक है। ये कुछ हमने डाल दिए पैराग्राफ के अंदर। अब जाके वेब पेज में हम उसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये पैराग्राफ में आ गया ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया एक। चलो, अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया था, पैराग्राफ के बाद हमने एक HR टैग लगाना भी सीखा था। H1 के बाद भी लगा देते हैं HR, यहाँ भी HR लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आज हम जो टैग सीख रहे हैं वो है div टैग। तो यहाँ पे मैं एक div टैग देता हूँ अब लास्ट में। div टैग देने के लिए div div से स्टार्ट किया जाता है, और div में क्लोज किया जाता है। सेव करना है इसको, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, Ctrl+V, इतना सारा तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख देता हूँ, सेव। अभी आप इसको रिफ्रेश करो, देखो ये हमारा div टैग में है, ये हमारा पैराग्राफ में है। बात तो एक ही है, एक जैसा ही है। लेकिन अभी ये समझो कि ये जो div टैग है, ये तो वैसे ही प्रेजेंट हो रहा है जैसे पैराग्राफ है, तो फिर आखिर इसमें फर्क क्या है। ये div टैग जनरली एक डिवीजन हो जाता है। और अगर आज की वेबसाइट्स को देखा जाए, तो जितनी भी वेबसाइट आज बनती हैं, उनकी जो डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग पार्ट में 80% टैग जो है div टैग ही यूज होता है, ठीक है। ये div टैग ही यूज होता है। अब हमें ये ऐसा है, इस div टैग को एक बॉर्डर दे के देखते हैं। div टैग में आप देखो स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में हम देते बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर 2 पिक्सल का सॉलिड और रेड, ये देते हैं, सेव करते हैं। अभी ये हमारा बॉर्डर में आ रहा है, ये हमारा है div टैग, ठीक है। ये div टैग में आ गया। अभी ऐसा ही कुछ पैराग्राफ को भी वैसे तो हम स्टाइल दे सकते हैं, ये जो ऊपर पैराग्राफ है, स्टाइल तो हम इसको भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सेम ही चीज है, पैराग्राफ में भी और div टैग में भी वही चीज है। लेकिन हमारा जो ये div टैग है, ये अभी बहुत सारे और काम भी कर सकता है, वो बाद में हम अभी डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो पहले हम एक एक चीज और जान लेते हैं कि हमारे पास जितने भी टैग होते हैं, उनमें खासकर दो तीन चीजें होती हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। दो चीजें होती है खास करके, एक हमारा होता है ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एक हमारा होता है इन लाइन एलिमेंट। इनको समझना है अब हमने, ठीक है। div टैग हमें पता चल गया, div से स्टार्ट करना है, div पर क्लोज कर देना है, और ये वैसे ही दिख रहा है जैसे पैराग्राफ है, सेम, कोई फर्क नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन div टैग के बहुत सारे फायदे हैं, उनको हम बाद में समझेंगे जब हम उनकी डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। चलो, ब्लॉक एलिमेंट जो है और इनलाइन एलिमेंट, इनमें क्या फर्क होता है। अभी एक चीज और लगाते हैं यहाँ पे, हम मान लो इमेज लगाते हैं, IMG, इमेज, ठीक है। और इमेज को कैसे दिया जाता है, सोर्स लगा के, SRC इज इक्वल टू कोई इमेज दी जाती है, यहाँ पे उसका आल्ट दिया जाएगा, आल्ट इज इक्वल टू कुछ भी, उसके लिए आप अल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हैं, और उसकी विड्थ दे सकते हैं, विड्थ इज इक्वल टू, मान लो विड्थ इज इक्वल टू मान लो 250 px आ गई है, और हाइट HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू, ये आ जाती है हमारी 250 px। हाइट और विड्थ हम ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं इनको, ये, ठीक है। लेकिन इसका सोर्स भी देना पड़ेगा। हमारे पास कंप्यूटर है कहीं, डाउनलोड यहाँ तो नहीं किया हुआ, चलो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ कुछ। देखो, फ्री इमेजेस फॉर
वेब डिजाइन पिक्सल, ये कहाँ गया, ये pixels.com। हम कुछ फोटोज यहाँ से ले सकते हैं, मान लो इसको डाउनलोड करते हैं। अगर नहीं, डोनेट नहीं करना, होगी डाउनलोड, हाँ होगी होगी। अभी मैं डाउनलोड में से इसको निकाल लेता हूँ, कहाँ गया। और यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कुछ और नाम देता हूँ, पीपी। चलो, इमेज को सोर्स देना है हमने, क्या नाम दिया था, pp.jpg नाम से, कंट्रोल एस। और कहाँ गया हमारा ये डिव टैग, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आ गई इधर हमारी इमेज, ठीक है। और अब कहाँ गया हमारा, इमेज आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज देने का ये तरीका होता है, ये हमने देखा था, ठीक है। अब ब्लॉक एलिमेंट में और क्या चीज आती है हमारी, इमेज आ गया। इमेज के बाद, इमेज के बाद क्या आता होगा, ऑब्जेक्ट हमने किया, ब्रेक हम कहीं करते हैं, जैसे इसके आगे हम एक ब्रेक लगा देते हैं, बी आर। और बी आर के अलावा हम करते हैं, जैसे स्पैन यूज होता है बहुत जगह पे, स्पैन यूज होता है, स्पैन। और लिखते हैं दिस इज ए स्पैन एलिमेंट, एलिमेंट, और क्लोज कर देता हूँ, एस पी ए एन, स्पैन। सेव करता हूँ। इमेज के ऊपर हमने दिया है, कहाँ गया, ये दिस इज ए स्पैन, ठीक है। इसके आगे मैं ब्रेक लगा देता हूँ, बी आर, ठीक है। सेव किया, ये आ गया, दिस इज अ स्पैन, ठीक है। अभी देखो हमारे पास कुछ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कुछ इन लाइन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। बी आर, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन, इनका क्या मतलब है। देखो ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो किसी स्क्रीन की पूरी विड्थ को ले लेते हैं। जैसे अभी मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, कहाँ गया इंस्पेक्ट, हाँ। जैसे आप, इसको मैं नीचे करता हूँ, ये कहाँ गया, पूरी बॉडी दिखाई दे रही है, इसका ब्लॉक नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, एच टी एम एल, एच टी एम एल रूट, इसको क्लोज करो, यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखो ये तो पूरी बॉडी है, जैसे सिलेक्ट हुई है। ये H1 को मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखो H1 में क्या हुआ है, आपको दिस पेज इज फॉर डिव टैग, ये सबसे पहला हमने H1 टैग लगाया था, ये वाला, ठीक है। अब जब मैं इसको देखो यहाँ पे ले जा रहा हूँ, H1 जो मैंने इंस्पेक्ट किया है, तो आपको पता चल रहा है इस एलिमेंट को इसने पूरी बॉडी को कवर किया है, राइट से लेफ्ट तक, मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ तक है, ये दिख नहीं रहा ना अभी आपको। इसके बाहर बाहर अगर मैं बॉर्डर लगा दूं, H1 को बॉर्डर, बी ओ सॉरी स्टाइल देके, STYLE स्टाइल देके मैं इसमें बॉर्डर देता हूँ 1px सॉलिड रेड, ऐसे सेव करता हूँ। अब इसको रिफ्रेश करो, देखो क्या हुआ, ये बॉर्डर कहाँ तक आया, सिर्फ यहाँ तक नहीं आया, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ लेफ्ट साइड से और राइट साइड तक गया हुआ है। तो ऐसे एलिमेंट जो कि पूरी जगह कवर करते हैं उनको ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। आप इसको भी देख लो, ये हमारा पैराग्राफ था, इसने भी बॉडी के लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक पूरी जगह कवर की है। उसके बाद डिव टैग है, ये डिव टैग ने भी अपनी लेफ्ट से लेके राइट साइड तक पूरी जगह कवर की है। और ये जो हॉरिजॉन्टल रूल है ना, ये हॉरिजॉन्टल रूल भी एक जगह से, मतलब लेफ्ट से लेके राइट तक पूरा है, ठीक है। लेकिन अभी ये हमने बनाया था दिस इज स्पैन एलिमेंट, इस स्पैन एलिमेंट को देखो कहां पर है ये
यहाँ ले जाता हूं मैं, ये है div के आगे, ये देखो स्टाइल टैग को देखो, ये स्पैन टैग को देखना भी, ये स्पैन टैग है, ये स्पैन टैग यहां से सिलेक्ट हो रहा है और यहां तक खत्म हो जा रहा है, ये देखो। ठीक है, इसने पूरी जगह नहीं ली हुई है, इसके आगे मैं कुछ लिख सकता हूं। देखो, ये है मेरा पी टैग ना, यहां से यहां तक। इसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल रूल लगाया है। अगर मान लो मैं हॉरिजॉन्टल रूल ना भी लगाऊं और मैं इसके आगे एक और कुछ लिख दूं, स्पैन लिख दूं, और स्पैन को मैं लिखूं ऐसे कि दिस इज अनदर स्पैन, दिस इज अनदर स्पैन। तो ये स्पैन जो है, सेव करने के बाद आपको यहां दिखेगा इसके नीचे। देखो, इस पैराग्राफ के नीचे दिख रहा है ये। ऐसा नहीं है कि दाएं बाएं नहीं आएगा ये। ठीक है, इनके चारों ओर भी मैं बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ, स्टाइल बॉर्डर, तब आपको ज्यादा समझेगी। इस पेन के लिए भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, और इस पेन के लिए भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, और इसके लिए तो बॉर्डर होना नहीं चाहिए वैसे, इमेज के लिए। ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब देखो, हाँ, इसके चारों ओर मैंने बॉर्डर लगाया, तो इसने कितना बॉर्डर लगाया? इतना सा। इसके आगे तो नहीं बॉर्डर गया, आगे लेफ्ट तक तो नहीं गया ना। ठीक है, यानी ये जो स्पैन टैग था, ये उतनी ही जगह घेरेगा जितना लिखा हुआ है। हालांकि हेडर में देखो हमने इतना ही लिखा है, पर इसने जगह कितनी घेरी है? पूरी यहां तक की। अगर H1 टैग के आगे, H1 टैग के आगे आप एक और H1 टैग लिखोगे, तो वो इस H1 टैग के आगे नहीं आएगा। ये दिस इज, ऐसे लिखता हूं मैं, दिस इज अनदर div टैग। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ये कहाँ गया? ये div टैग और ये div टैग एक दूसरे के नीचे आए हैं, जबकि हमने कहा लिखे हैं, H1 यहाँ लिखा और इसके बाद H1 यहाँ से ही स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये टैग जब डिस्प्ले हो रहे हैं, तो ये एक के नीचे दूसरा डिस्प्ले हो रहा है। और ये टैग इसलिए एक के नीचे दूसरा आ रहे हैं क्योंकि ये है ब्लॉक एलिमेंट। ये ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है? पूरा ब्लॉक बनता है राइट से लेफ्ट तक, और अपने दाएं बाएं किसी चीज को नहीं रख सकता। ठीक है, जो भी चीज आएगी वो इसके नीचे लिखी जाएगी फिर, चाहे पैराग्राफ लिखो चाहे स्पैन लिखो। उसी तरह ये पैराग्राफ टैग भी पूरा एक ब्लॉक है। तो इसके बाद देखो, ये जो हमने स्पैन है ना, ये स्पैन, ये हम इस पैराग्राफ के बाद भी अगर लिख दें यहां, तो भी ये पैराग्राफ के साथ नहीं आएगा। यानी इसके साथ नहीं आना है, इसके नीचे ही रहेगा। देखो, इसके नीचे ही रहा। यानी ये पैराग्राफ भी पूरा एक ब्लॉक एलिमेंट है। और ये हमने क्या बनाया था? डिव टैग। ये डिव टैग भी एक पूरा ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि ये दाएं से बाएं पूरी जगह कवर कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो स्पैन टैग लग रहे हैं, इनके देखो बॉर्डर भी इतने आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये इतनी जगह घेर रहे हैं, यहां पर कोई एलिमेंट देंगे तो इसके आगे आ जाएगा एलिमेंट। देखो अभी दिखाता हूँ, ये स्पैन है, ये कंट्रोल एस, ये स्पैन का ब्रेक हटा दिया मैंने, तो देखना क्या होगा अभी। कहाँ गया? ये है आपका स्पैन टैग, ये। ठीक है, ये यहाँ आया और इसके साथ ही ये इमेज भी आ गई। इमेज को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, 25 पिक्सल, 25 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि वो छोटी दिखे। ये देखो, छोटी आ गई। अब ये स्पैन टैग लगाया था ना हमने, ये स्पैन टैग जो है ये इन लाइन एलिमेंट होता है। इन लाइन का मतलब लाइन में कहीं आ गया है, इसके आगे लाइन वहां से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो इमेज और स्पैन ये दोनों इन लाइन एलिमेंट है, इसलिए एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर मैं एक दो स्पैन और दे दूं, कहाँ गया ये इमेज? ये स्पैन लगाया था ना मैंने, ये जो स्पैन लगाया था, इसी स्पैन के साथ मैं कॉपी करूं और एक और स्पैन लगा दूं, और इस इमेज के बाद भी मैं एक स्पैन और लगा दूं और सेव करूं, तो देखो क्या आएगा। ये पहला स्पैन, ये दूसरा इसके साथ इसी लाइन में, फिर इमेज आई, फिर तीसरा स्पैन, फिर उसके बाद ब्लॉक एलिमेंट लाइन, ऐसा कुछ मैंने लिखा है। तो ये जो
स्पैन एलिमेंट है ये इन लाइन एलिमेंट होता है, ये दाएं से बाएं पूरी जगह नहीं कवर करेगा, ये सिर्फ उतनी ही जगह कवर करेगा जितना इसमें लिखा होगा। ठीक है, तो अब मैंने एक स्पैन के आगे दूसरा स्पैन लगा दिया है, तो ये स्पैन जो है पूरा ब्लॉक कवर नहीं करेगा, पूरी लेंथ कवर नहीं करेगा स्क्रीन की। ठीक है, तो हाँ अब हम देखो, एक सेकंड वो कहाँ गया होगा मेरा, तो मैं कराता हूँ। हम्म, इसको वर्ड कहाँ गया, वर्ड चलाते हैं। हाँ, यहाँ ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो कहाँ है यार, इसको तो हटाते पहले। आज हमने एक चीज देखी कि डिव टैग क्या होते हैं। डिव टैग डिव से स्टार्ट होते हैं। चलिए, ये है डिव टैग। डिव टैग डिव से स्टार्ट होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताए। अभी हमने सिर्फ डिव टैग खोलना और डिव टैग बंद करना सीखा, और कुछ खास सीखा नहीं है। यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं, इमेज दे सकते हैं यहाँ पे, या कुछ और भी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, कुछ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो पूरी विड्थ को कवर कर देते हैं, ऐसे। जैसे हमने H1 टैग लिखा था, H1, तो H1 के साथ जब आप दूसरा H1 लिख दोगे, या कोई दूसरा ब्लॉक एलिमेंट लिख दोगे, मान लो div लिख दिया, तो ये एक लाइन में नहीं आएंगे, ये अपना ब्लॉक कवर करेंगे। H1 पहले इतना पूरा लाइन कवर करेगा, उसके नीचे div टैग आएगा, और फिर पैराग्राफ दे दोगे तो पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो भी चाहे उसमें दो ही अक्षर लिखे होंगे तब भी वो पूरी जगह घेरेगा। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे इसको देख लो, ये जो हमारा पैराग्राफ था, ये इसमें बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन अगर हम मान लो दो ही लिखते हैं ऐसे और सेव कर देते हैं, ठीक है, और ये उसके बाद स्पैन लगाया है हमने, तो आप क्या देखोगे, कहाँ गया ये, जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो, हालांकि इसमें दो ही अक्षर लिखे हुए हैं, लेकिन इस पैराग्राफ ने पूरी लाइन कवर की है। ठीक है, लेकिन स्पैन में ऐसा नहीं था, स्पैन में अगर चार अक्षर लिखे हैं तो उतनी ही जगह घेरी है इसने। ठीक है, इसके आगे अगर मैं इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन एलिमेंट और लिख दूं तो वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ। ठीक है, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होते हैं, जब भी ब्लॉक एलिमेंट लिखे जाते हैं वो अगली लाइन से ही स्टार्ट होते हैं, और अगली लाइन मतलब उसी लास्ट तक जाते हैं, चाहे उसमें दो ही अक्षर लिखे हों। ठीक है, इसके बाद जो भी लिखा जाएगा वो इसके नीचे ही आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट, मतलब वो दाएं से बाएं पूरी जगह कवर करेंगे, यहां से लेके यहां तक पूरी जगह कवर करेंगे। इस इन टैग्स के आगे पीछे कुछ भी लिखा होगा, वो या तो इससे पहले आएगा या इससे बाद में आएगा, अगली पिछली लाइन में आएगा या अगली लाइन में आएगा। ठीक है, ये होते हैं ब्लॉक एलिमेंट। और जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारा स्पैन है, स्पैन लिखा, उसमें कुछ लिखा और क्लोज किया, तो ये उतनी ही जगह घेरेगा जितनी में इसका ये कंटेंट आ जाएगा। मान लो इतनी लाइन में आ गया ये कंटेंट। ठीक है, अब मैं एक और स्पैन का स्टार्ट करता हूं, तो वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा, अगला स्पैन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह स्पैन की तरह इमेज भी कैसा है, इन इनलाइन एलिमेंट है इमेज भी। अगर आप इमेज लगा दोगे इसके साथ में, चलो स्पैन क्लोज कर दिए, इसके साथ में इमेज का टैग खोल दोगे तो इमेज यहां आ जाएगी। ठीक है, तो ये है इन लाइन एलिमेंट जो एक ही लाइन में आ सकते हैं जब तक लाइन खत्म नहीं होती, जब तक लाइन पूरी नहीं भरती तब तक ये एक लाइन में आते हैं। लेकिन ब्लॉक एलिमेंट ऐसे होते हैं, चाहे उसमें दो ही अक्षर लिखे हों, वो पूरी जगह घेरते हैं यहां से यहां तक। जैसे पी टैग है, इसमें मैंने लिखा आई एम, बस इतना भी लिख दिया, तो तब भी इसके आगे जगह नहीं रहेगी, आई एम तो यहाँ आ जाएगा, आई एम, लेकिन ये जगह खाली रह जाएगी, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। इसके आगे कुछ भी आप लिखोगे, मान लो H1 या H2 कुछ भी लिखोगे, ABC, वो अगली लाइन से ही स्टार्ट होगा। H1 यहाँ से ही, ABC अगली लाइन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दो चीजें सीखी हमने, एक इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, एक ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ये आपने याद रखनी है।
तो कुछ लिस्ट में आपको भेज दूंगा, ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। उसको एक बार देख लेना आपने, जो जो आपने पढ़े हैं, ठीक है। जो नहीं पढ़े होंगे उनको भी मतलब नोट करके रखना आपने कल के लिए, रेफरेंस के लिए, कि कभी पूछा जा सकता है। ठीक है। हाँ, तो ये आपने ध्यान रखनी है। बाकी मैं आपको, रुको मैं भेज ही देता हूँ अभी, साथ साथ में यहाँ पे सेव कर ही लेते हैं कहीं पे हम। इनलाइन एलिमेंट कहाँ गए? यहाँ निकाले होंगे मैंने। ओहो, HTML ट्यूटोरियल्स, यहाँ होगी इनलाइन ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, ये है यहाँ पे ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। ये है ब्लॉक एलिमेंट, देखो इन्होंने पूरा कवर किया है, चाहे इतना ही लिखा हो लेकिन पूरा कवर करता है ये। वैसे डिव टैग भी है। ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। इनको मैं कॉपी करता हूँ और इनको तुम्हारे इसमें डाल देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ ब्लॉक एलिमेंट और यहाँ ये डाल देता हूँ। ठीक है। इसको मैं डिव टैग में डालता हूँ, DIV, डिव टैग, सॉरी, DIV डिव टैग में डाल देता हूँ इनको। और यहाँ पे डिव टैग क्लोज कर देता हूँ ये। ठीक है। अब क्या है कि ये सारी चीजें, ये जो है, ये तो आपको, देखो ये तो एलिमेंट के रूप में आ रहे हैं। एरर कर सकते हैं, देखते हैं कुछ एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं। ब्लॉक एलिमेंट हेयर आर दी ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन HTML। ये इतना तो आ रहा है, ब्लॉक एलिमेंट हेयर आर, लेकिन ये चीजें नहीं शो कर रही। ये चीजें शो नहीं कर रही क्योंकि ये सोच रहा है कि ये तो कोड लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि किसी चीज को अगर इग्नोर करना है तो उसको क्या कर सकते हैं आप, इसको आप किस में लिख सकते हैं, प्री में लिख सकते हैं, प्री में। तो मैं प्री में लिखता हूँ उसको, ऐसा नहीं मैंने बताया था ना, PRE, प्री। और यहाँ पे नहीं, तब भी नहीं आ रहा है मुझे लगता है। ठहरे एक मिनट, नहीं आ रहा, प्री में नहीं आ रहा। इसको शायद, इसको शायद कोड की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोड 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 को देखने दो मेरे को, कहाँ है। कोड तो आ गया, कंप्यूटर कोड ऐसे कुछ नाम आता है। अगर मैं वैसे करके देख, COMPUTER, कंप्यूटर नहीं आ रहा है कुछ, है ना, CODE, कोड, कोड नहीं आ रहा, कोड से भी। तो चलो इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट ही कर देता हूँ, ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये ऐसे कर देता हूँ मैं क्लोज। यहाँ पर आपने ये याद रखने हैं कि ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट है, ये सारे एड्रेस वगैरह वगैरह, है ना। और इनलाइन एलिमेंट है हमारे, कहाँ गए, इनलाइन एलिमेंट हमारे ये आ जाते हैं, ये हेयर आर दी इनलाइन एलिमेंट। कंट्रोल C, और यहाँ मैं इसको डिव में दे देता हूँ, कंट्रोल V, और यहाँ डिव में क्लोज कर देता हूँ। और इसको इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ भी इसको, ये कमेंट हो गया, सेव कर दे। ठीक है। अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये जो टैग हैं सारे, एड्रेस, आर्टिकल, ये तो तुम्हें कराया नहीं मैंने, ब्लॉक कोट नहीं करवाया, कैनवस नहीं करवाया, DD नहीं करवाया, डिव करवा दिए मैंने, डिव करवा दिए, फील्ड सेट नहीं करवाया अभी, फुटर नहीं करवाया, फॉर्म नहीं करवाया, H1 to H6 करवा दिए मैंने, हेडर ये नहीं करवाया, मेन एल आई हमने कर लिया, नैब नहीं करवाया, प्री, पैराग्राफ, OL, ये कुछ टेबल, ये सारे टैग कर लिए हैं। सारे टैग कैसे हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये पूरी जगह घेरते हैं। और ये है इन लाइन एलिमेंट, जिसमें है बिग, बोल्ड, है साइट, कोड, कोड, DFN, लेबल, सैम्प, स्क्रिप्ट, ये सारे जो हैं इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है। एक के बाद दूसरा, जब तक वो पूरी लाइन को नहीं भरता तब तक सारे टैग एक लाइन में आ सकते हैं। ठीक है। इतना काफी है आज। डिव टैग की आप ये देखो कि डिव टैग कैसे लिखते हैं, और दूसरा हमने किया ब्लॉक एलिमेंट क्या है, इनलाइन एलिमेंट क्या है। बाकी जो पिछले कल किया था उसी को प्रैक्टिस करो, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, किस तरह से उसको टाइप दिए जाते हैं, और एक वेब पेज बना के दो मेरे को,
जिसमें आप डिव टैग भी बनाएं, जिसमें आप लिस्ट भी बनाएं, और जिसमें आप टेबल भी बनाएं। तीन चीजें करके देनी है आज मेरे को। क्या क्या देना है? डिव, टेबल, लिस्ट और डिव टैग, ये देना है, ठीक है। हाँ, इतना काफी है। तो आज आधे घंटे की क्लास हुई, काफी है इतनी आज के लिए। ठीक है, अभी करेगी प्रैक्टिस इसको, और मेरे को आधे घंटे में बना के देगी। ठीक है। ओके, ये डिव टैग मैं उसी में फोल्डर में डाल देता हूँ, वहां से देख लेना।